नवगछिया की धरती पर पहली बार प्रतिभा खोज प्रतियोगिता प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने जा रही है। विजेता को मिलेगा एक लैपटॉप। विजेता को एक लैपटॉप से सम्मानित किया जाएगा जो 85% अंक प्राप्त करेगा। अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर है, तो आइए मौका हाथ से छूट न जाए। फॉर्म प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में उपलब्ध हैं। ये परीक्षा शैल हृदया चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित की जा रही है। संभावित परीक्षा जून 2022 के महीने में। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 7368914733 या 8809304733। जल्दी करें। भागलपुरी जर्दालू आम भेजा गया महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों के लिए। भागलपुर के प्रसिद्ध स्वादिष्ट जर्दालू आम का स्वाद महामहिम राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य चखेंगे। इसको लेकर आज विक्रमशिला एक्सप्रेस से 1000 जर्दालू आम की पेटी दिल्ली बिहार भवन भेजी गई। 2007 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सौगात के रूप में भागलपुर जिला प्रशासन पैकेजिंग कर आम को बिहार भवन दिल्ली भेजती है। वहां से सभी गणमान्यों को सुरक्षित तरीके से पार्सल किया जाता है। इस वर्ष मैंगो मैन अशोक चौधरी समेत कई किसानों के बगीचे से आम का चयन किया गया था। इसको लेकर 15 दिन पूर्व से तैयारी की जा रही थी। वहीं जिला उद्यान पदाधिकारी विकास कुमार ने कहा कि बरसों से आ रही परंपरा को निभाते हुए सभी विशेष अतिथियों को अपने भागलपुर से जर्दालू आम भेजा जाता है। उसी बाबत आज भागलपुर स्टेशन से आनंद विहार ट्रेन से महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए बिहार भवन में ये आम भागलपुर की ओर से सौगात के तौर पर भेजा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भागलपुरी जर्दालू आम में जो स्वाद है, जो क्वालिटी है, वो कहीं अन्य जगह नहीं, इसलिए लोग इसे ज्यादा पसंद करते हैं। जमीन विवाद को लेकर परिवार में ही हुई हिंसक झड़प। भागलपुर नवगछिया के मेहदतपुर के रहने वाले चमन कुमार ने पिस्तौल के बट से मारपीट कर घायल करने का आरोप अपने चचेरे भाई राकेश कुमार और पिता रामनंदन शाह पर लगाया है। घायल चमन का कहना है कि वो अपने पिता से जमीन जायदाद का हिस्सा मांग रहा था। इसी क्रम में उसका चचेरा भाई आ पहुंचा और उसने कहा कि तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, जिसके बाद दोनों पक्षों में बहस होने लगी और इसी बीच चचेरे भाई के द्वारा पिस्तौल के बट से मारकर उसे घायल कर दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पिटाई के दौरान उसकी पॉकेट से 40,000 रुपए और सोने की चेन छीन ली गई। पीड़ित ने थाने में दिया आवेदन में अपनी पत्नी, बच्चों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। नो एंट्री में गाड़ी लेकर घुसने के बाद सीट बेल्ट न लगाने पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा फाइन काटने के दौरान हुआ घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा। कचहरी चौक पर नो एंट्री में गाड़ी लेकर घुसने के बाद और सीट बेल्ट न लगाने पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा फाइन काटने के दौरान रोड पर हुआ घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा। अपने आप को पहले बोला मैं विजिलेंस का अधिकारी हूं, उसके बाद वो सीए हुआ कि मैं विधायक का आदमी हूं। उसके बाद जब लाल बहादुर सिंह रफीक पर तैनात ने जब सीट बेल्ट का चालान काटना चाहा तो उसके साथ दबंगई से पेश आया। फिर उस व्यक्ति ने अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट बताया, अपना नाम राजकमल डूंगरवाल बताया, मगर रोड पर घंटों ड्रामा चला। जगदीशपुर के सहायक शिक्षक ने कहा, जिला शिक्षा पदाधिकारी और बिचौलिए से हो चुका हूं तंग, जल्द करें समाधान, नहीं तो कर लूंगा आत्मदाह। भागलपुर जगदीशपुर में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत शोभानाथ दास और निवास चंद्र ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी और उनके बिचौलियों से तंग आ गया हूं। 2007 में अपनी सेवा से मैं बहाल हुआ था और पुनः 2009 में मुझे प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेशानुसार हटा दिया गया। फिर मुझे 2014 में नियुक्ति मिली और मैं अभी लगातार कार्यरत हूं, परंतु जिला शिक्षा पदाधिकारी के बिचौलियों के द्वारा कई शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति की गई और उनसे ही हम लोगों के खिलाफ फर्जी आवेदन भी दिलाया गया। मामला यहां तक तूल पकड़ता जा रहा है कि जगदीशपुर में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत शोभानाथ दास और निवास चंद्र की नौकरी खतरे में पड़ गई। वहीं मीडिया से बात करते हुए दोनों शिक्षकों ने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के बिचौलिए हम लोगों से 30 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। हम लोगों की इतनी औकात नहीं कि इतना रकम मैं दे सकूं। इस बाबत कई पदाधिकारियों को आवेदन भी दिया, परंतु इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर उचित कार्रवाई जल्द से जल्द नहीं होती है तो हम जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के सामने आत्मदाह कर लेंगे। बताते चले कि इससे पहले भी शिक्षक शोभानाथ दास की मां का देहांत हो गया है। इसी बात को लेकर कि हमारे बेटे की नौकरी चली गई, अब अपना गुजर बसर कैसे करेगा। दोनों शिक्षकों का सीधा सीधा निशाना जिला शिक्षा पदाधिकारी के नजदीकी रिश्तेदार या यूं कहें तो बिचौलिया विवेकानंद पर जा रहा है और उन दोनों का कहना है कि वहीं हम लोगों से मोटी रकम 30 लाख रुपए मांग रहे हैं। रेफरल अस्पताल के नए प्रभारी अंजना प्रकाश पदभार ग्रहण करने पर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बुके देकर सम्मानित किया। भागलपुर सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में एक बार फिर से नए प्रभारी का चयन किया गया। आपको बता दें कि 1 महीने के दौरान तीसरी बार नए प्रभारी का चयन किया गया है। इससे पहले उषा कुमारी पदभार ग्रहण किए थे। उसके पदभार छोड़ने के बाद अतुल प्रकाश को पदभार दिया गया। वहीं एक बार फिर नए प्रभारी का चयन किया गया, जिसमें अंजना प्रकाश ने नए प्रभारी के रूप में पदभार ग्रहण करने पर रेफरल अस्पताल के सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने फूलमाला और बुके देकर सम्मानित किया। इस दौरान मीडिया को बताया कि रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज में जो भी कमियां हैं बहुत जल्द ही दूर की जाएंगी तथा श्रावणी मेले में एक अच्छा मौका मिला है। लोगों की सेवा करने से सौभाग्य गौरवान्वित महसूस करती हूं। इस मौके पर पूर्व प्रभारी उषा कुमारी, अतुल प्रकाश, नीलकमल, जिला मंत्री दिनेश राम, अनुराग कुमार, रेफरल अस्पताल मैनेजर चंदन कुमार और अस्पताल के तमाम कर्मचारी मौजूद थे। नमामि गंगे के तहत जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने गंगा को सुरक्षित रखने के लिए 2 लाख से अधिक मछली जीरा गंगा में छोड़े। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के कमरगंज पंचायत में नमामि गंगे के तहत राष्ट्रीय रैंचिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू, सीओ शंभू शरण राय, मुखिया भरत कुमार यादव थे। कार्यक्रम के दौरान जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने नाव के जरिए गंगा को सुरक्षित रखने के लिए 2 लाख से अधिक की संख्या में मछली का जीरा छोड़े गए, जिससे गंगा सुरक्षित रह सके। इस दौरान जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने मीडिया को बताया कि नमामि गंगे के तहत गंगा को सुरक्षित रखने के लिए 2 लाख से अधिक की संख्या में मछली का जीरा गंगा में छोड़े गए, जिसमें गंगा सुरक्षित रह सके और जब मछली बड़ी हो जाएगी तो गंगा से मछली को निकाल लिया जाएगा, जिससे मछुआरों को भी फायदा होगा। श्रावणी मेले की तैयारी के सवाल पर कहा कि श्रावणी मेले की तैयारी की जा रही है। रैन सेंटर का काम रुका हुआ था, उसके लिए विभाग से बातचीत कर काम शुरू करा दिया गया। कच्ची कावड़िया पथ में मरम्मती का काम बांका से टेंडर होना था, वो भी हो गया। कावड़िया पथ में शौचालय, पानी, बिजली की मरम्मती का कार्य किया जा रहा है, जो समय पर पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान जिला व प्रखंड के अधिकारी एवं नमामि गंगे के अधिकारी मौजूद थे। रेलवे की जमीन पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने वालों पर अधिकारियों ने चलाया बुलडोजर। भागलपुर के इशाक चक थाने के सामने रेलवे की जमीन पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों को रेलवे के अधिकारियों और रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा आज हटाए जाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों ने रेलवे के अधिकारियों और रेलवे पुलिस पर जमकर पथराव कर दिया और हंगामा किया। पथराव और हंगामे को देखकर रेलवे के अधिकारी और रेलवे पुलिस फोर्स वापस हो गई। रेलवे के द्वारा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर 1 माह पहले ही झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों को नोटिस दे दिया था और आज वहां से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया जा रहा था। इसी दौरान झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों ने हंगामा कर दिया और रेलवे पुलिस फोर्स के जवानों पर जमकर पथराव किया, जिसके बाद रेलवे पुलिस बल के लोग और अधिकारी वहां से निकल गए। वहीं रेलवे पुलिस सूत्रों की माने तो अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की मांग जिला प्रशासन से रेल के अधिकारी कर रहे हैं, जिसके बाद यहां से रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। दुधैला गांव में गांव के दबंग अपराधियों का बोलबाला, जमीन पर कर रहे अवैध कब्जा, जमीन मालिक को पदाधिकारी द्वारा नहीं दिला पा रहे मालिकाना हक। भागलपुर सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 18 के दुधैला गांव में गांव के दबंग अपराधियों के द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा कर जमीन मालिक को जमीन से भगाकर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले को लेकर जमीन मालिक रमन दास ने बताया कि हमारी जमीन नगर परिषद क्षेत्र के दुधैला गांव के काली स्थान के समीप वार्ड 18 में 1.4 डिसमिल है, जो हमारी जमीन पर गांव के दबंग अपराधी नरेश मोहन मंडल, पिता स्वर्गीय साधु मंडल, उनके पुत्र पुरुषोत्तम मंडल उर्फ पुरिया अपने सहयोगी साथी के साथ हमारी जमीन पर बाई जबरन अवैध कब्जा करते हुए बांस बालू हाट की दुकान खोल रखे हैं।
मना करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस मामले को लेकर थाना प्रभारी लाल बहादुर एवं सीओ शंभू शरण राय को लिखित आवेदन देने पर हमारी जमीन पर सीओ शंभू शरण राय के द्वारा सरकारी अमीन अमित कुमार को जमीन नापी के लिए भेजने पर गांव के दबंग नरेश मंडल एवं उनके पुत्र पुरुषोत्तम मंडल ने सरकारी अमीन अमित को धक्का मुक्की करते हुए जमीन पर से भगा दिया। जमीन की नापी न होने पर सरकारी अमीन अमित कुमार ने सीओ शंभू शरण राय को इस घटना की जानकारी देने पर कोई कार्रवाई न होने पर सरकारी अमीन अमित कुमार अपनी जान बचाते हुए जमीन पर बिना नापी करते हुए भाग गए। इस घटना की जानकारी भागलपुर जिला पदाधिकारी, DCLR, अनुमंडल पदाधिकारी, DIG को लिखित आवेदन देकर जमीन मालिक ने मालिकाना हक मांग रहे हैं। लेकिन गांव के दबंग अपराधियों का खौफ पूरे गांव में होने पर जमीन मालिक को मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा, जिसमें इस जमीन पर 6 जमीन मालिक का मालिकाना हक है, जिसमें प्रमोद कुमार मंडल, दूसरा जनार्दन शर्मा, तीसरा जवाहर यादव, चौथा शांति देवी, 5वां रमन दास, छठा नरेश मंडल का है। इन सभी का कहना है कि अंचल द्वारा हमारी जमीन की रसीद कटाई जा रही है, लेकिन हमारी जमीन पर गांव के दबंग अपराधियों का खौफ रहने के कारण हम लोगों को भी जमीन पदाधिकारियों को आवेदन देने पर भी गांव के दबंग अपराधियों के चंगुल से छुड़ाने में नतमस्तक हो रहे हैं, जबकि सरकारी अमीन नापी के लिए भेजने पर उसे जमीन पर से डांट धोप कर भगा दिया। सरकारी अमीन अपनी जान बचाते हुए भाग गए। हम लोगों से बिना नापी के हस्ताक्षर करा लिए हैं। ऐसा लग रहा है कि दबंग अपराधियों से पुलिस प्रशासन की मिली भगत है या दबंग अपराधियों के खौफ से जमीन मालिक को मालिकाना हक दिलाने से डर रहे हैं।